start, inshallah. इंशाल्लाह. Okay, let's start. Uh, आज जो बेसिकली इस सेमिनार का मकसद जो है, पर्पस है, वो यही है कि we are going to start a fundamental administration course, right? An exam code C1000-026. ये बेसिकली फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसका एग्ज़ाम कोड ये है। और मेरा नाम फैसल रफ़ी ख़ान है, ठीक है। आई हैव मोर देन 15 years of experience in IT इंडस्ट्री। और हम जो स्टार्ट करेंगे कोर्स वो एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, ठीक है। और फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। उसका कोड जो है C1000-018 है, जो बेसिकली इसके बाद होगा। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली इट्स कवर इंस्टॉलेशन ऑफ IBM के रडार, ओके। और इसमें उसकी अपग्रेडेशन है, ठीक है, अपडेट है, पैचिंग है, जो बेसिकली इसमें कवर होगी। उसका इंटरनल आर्किटेक्चर है और एक्सटर्नल आर्किटेक्चर है, ठीक है। इसके अंदर जो आप कवर अप करेंगे, जो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉक होगा, ठीक है। उसके अंदर सिक्योरिटी पॉस्चर बेस्ड ऑन इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, ठीक है, हम ये कवर अप करेंगे।
इसके बाद बेसिक स्टॉक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, नीड फॉर स्टॉक, क्यों ज़रूरत होती है स्टॉक की, स्टॉक है क्या बेसिकली। थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजन ये होता है कि लोग मेजॉरिटी ये समझती है कि स्टॉक और सीम इट्स द सेम थिंग, बट इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सीम, ठीक है। इसको हम कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। देन गवर्निंग स्टॉक, स्टॉक फ्रेमवर्क क्या है, स्टॉक आर्किटेक्चर, मैच्योरिटी लेवल क्या हो सकता है स्टॉक का, राइट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके अंदर आपके स्टाफिंग आ जाएगी एंड स्ट्रक्चर आ जाएगा, फीचर एंड कैपेबिलिटी स्टॉक की, राइट। सीम सॉल्यूशंस में आपका सीम आर्किटेक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीम, ठीक है, सीम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, और सीम कैपेसिटी इन प्लानिंग क्या होनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, डिज़ाइन क्या हो सकता है, ठीक है। और इसमें हम बेसिकली एक एक जेनेरिक ओवरव्यू होगा सीम का। हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, हम आईबीएम कॉरिडोर की बात नहीं करेंगे। ये स्पेसिफिक एक होगा सीम सॉल्यूशन के बारे में, जेनेरिक ओवरव्यू, ठीक है, कि सीम सॉल्यूशन है क्या, क्यों ज़रूरी है, ठीक है, आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे इंटीग्रेशन होती है, उसका डिज़ाइन क्या है, ठीक है। फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 1, और ये एक्चुअल बेसिकली हमारा एक वो होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा क्यूरिडार का स्पेसिफिकली, जिसमें इम्प्लीमेंटिंग जो है वो हमारा फर्स्ट कोर्स है। ओके, उसके अंदर प्लान है, डिज़ाइन है क्यूरिडार डिप्लॉयमेंट का, और इसके अलावा इम्प्लीमेंट एंड इंस्टॉल क्यूरिडार, ठीक है, उसकी इंस्टॉलेशन, क्यूरिडार की इंस्टॉलेशन, उसकी डिटेल, मैनेज होस्ट क्या है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 2 के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस माइग्रेशन एंड अपग्रेडेशन। उसके अंदर प्रोसेस क्या है, अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या है, माइग्रेशन प्रोसेस क्या है, रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन, रिलीज नोट्स, ओके, रिव्यू, अपग्रेड, अपडेट, पैच एंड अपग्रेड, ठीक है, उसका रिव्यू हम करेंगे इंशाल्लाह। एंड माइग्रेशन, उसके अंदर बैकअप, रीस्टोर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कंटेंट, उसके बारे में बेसिकली रिव्यू करेंगे हम, ठीक है। और सेक्शन 3 में कॉन्फ़िगरिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग टास्क हैं, जिसके अंदर मेंटेनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड डाटा बैकअप, ठीक है, बैकअप कैसे लेते हैं, क्यों ज़रूरी है, ऑन डिमांड बैकअप क्या होगा, स्केड्यूल बैकअप क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा यूज़र रोल, सिक्योरिटी प्रोफाइल कैसे बनते हैं, क्यों बनाते हैं, रिक्वायरमेंट क्या होती है, राइट, that would be covered in section 3, and then manage the license per allocation, license क्या है, किस तरीके से उसको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका रिव्यू। देन कॉन्फ़िगर एंड मैनेज रिटेंशन पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है, एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए, डाटा एसेट्स, उसकी रिटेंशन पॉलिसीज़ क्या होंगी, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फिर क्रिएट एंड मैनेज सर्च, सेव सर्चेज, न्यू सर्चेज कैसे बनाते हैं, डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद डिप्लॉय एंड मैनेज एप्लीकेशन एंड कंटेंट पैकेजेस, किस तरीके से हम ऐप को इंस्टॉल करते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट पैकेजेस क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिव्यू करेंगे हम एसेट डेटाबेस का। ये बेसिकली हम कवर अप करेंगे सेक्शन 3, विच इज कॉन्फ़िगरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग टास्क। उसके बाद सेक्शन 4 में बेसिकली हम हमारा जो टॉपिक्स होंगे वो मॉनिटरिंग होगा, मॉनिटरिंग क्यूरिडा नोटिफिकेशन एरर मैसेजेस, राइट, और रिव्यू इंटरप्रेट सिस्टम। जी कोई क्वेश्चन कर रहा है मैं गालिबन। जी हेलो, जी जी हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके फिर वेरीफाई क्यूरेटर प्रोसेस एंड सर्विसेज, ठीक है, उसकी कोर प्रोसेसेस क्या हैं, कोर सर्विसेज क्या हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर वो कोई स्पेसिफिक सर्विस ना चले तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है।
क्यूडार परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। कुछ टूल्स, मॉनिटरिंग टूल्स, QDI असिस्टेंट ऐप एंड पल्स, इसमें से कोई किसी एक हम टूल्स को देख लेंगे कि वो कैसे काम करता है, क्यों ज़रूरी है, ऐप कहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली दैट विल बी कवर्ड इन सेक्शन 4। सेक्शन 5 बेसिकली ट्रबल शूटिंग होगा। उसके अंदर बेसिकली आपको क्यूडार की मेन सर्विसेज और प्रोसेसेस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, और कोर सर्विसेज के बारे में। और इसके बाद आपके पास बेसिक लॉग्स की जो ओवरव्यू है, क्यूडार डॉट एरर क्या होता है, क्यूडार डॉट लॉग क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ट्रबल शूटिंग होती है, तो आप किस तरीके से इन दो लॉग्स को देख के इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा क्यूडार में टाइम स्टैम्प डिफरेंट 3 टाइम स्टैम्प होते हैं, इसको रिव्यू करेंगे। इसमें लॉग सोर्स टाइम क्या है, स्टोरेज टाइम क्या होता है, स्टार्ट टाइम क्या है। और इसके अलावा रिपोर्ट any agent or log source that are not reporting to Curadar regular basis, right? Log source in a term of Curadar उसे कहते हैं जहाँ से basically logs originate होती हैं, right? जो integrate होता है आपके सीम solution के साथ, वो उसको log source कहते हैं, ठीक है। और अगर वो report नहीं करता Curadar को, तो वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे, वो कौन कौन से प्रोएक्टिव अप्रोचेस होंगी जिसे हम बेसिकली इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई लॉग सोर्स जो है वो रिपोर्ट ना कर रहा हो क्यूरेडार को या सीम सोल्यूशन को, तो ये बेसिकली सेक्शन 4 होगा, 5 होगा हमारा, ठीक है। और जो भी हमारे पास लेक्चर होगा, ठीक है, जो चीज़ हम देख रहे होंगे उसको लाइव डेमो कर रहे होंगे, ठीक है। मेरे पास एक पूरा इन्वायरमेंट है क्यूरेडार का, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा, बट इंस्टॉलेशन जो होगी वो ऑल इन वन डिप्लॉयमेंट होगी, ठीक है। और हमारे पास एक कंसोल होगा और उसी कंसोल पे ऑल इन वन डिप्लॉयमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन होगी और जो भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है आफ्टर इंस्टॉलेशन वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट कोर्स होगा वो होगा फंडामेंटल एनालिसिस का, राइट। आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है वो कम्प्लीटली जो IBM ऑफर करता है वो डिप्लॉयमेंट के हवाले से, ठीक है। उसके अंदर डिज़ाइनिंग के हवाले से मैनेज होस्ट को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन क्या होती हैं, ठीक है, वो आप जो एडमिनिस्ट्रेशन फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में कवर अप करते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसमें कंप्लीट ऑपरेशन टास्क हैं, ठीक है। डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम यूज केसेस बना सकते हैं, कौन कौन से यूज केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैटरल मूवमेंट हो सकता है, कर्ब्रॉस ब्रूट फोर्स अटैक का हो सकता है, ठीक है। डीएल इंजेक्शन हो सकता है, आपके पास कोड्स बेस 64 कोड इनकोडेड अटैक्स हो सकते हैं। ये हम जो सारी चीज़ें कवर अप करेंगे ये हम बेसिकली एडवांस कोर्स में करेंगे। पहला कोर्स हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सेकंड एनालिसिस, और तीसरा अगर आप में से कोई थ्रेड हंटिंग के हवाले से कोई कोर्स करना चाहे कि हमें थ्रेड हंटिंग करनी है, किस तरीके से हम थ्रेड हंटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से विजिबिलिटी आ सकती है क्यूरेडार में उन अटैक्स की जो आपके कर्नल लेवल्स के अटैक्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद पूरा आयर सोल्यूशन, आयर की जो टीम है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, उसका मेन प्रोसेसेस क्या है, उसको कैसे आप उस प्रोसेस को आप कैसे देखोगे, ठीक है, वो एक एडवांस कोर्स में आपके पास है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सीम सोल्यूशन नहीं है, राइट, तो आप किस तरीके से थ्रेड हंट कर सकते हो, थ्रेड हंटिंग कैसे कर सकते हो विदाउट सीम सोल्यूशन, उसका रिव्यू हम बेसिकली एडवांस में करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले आपने एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है, उनको सीम उनके लिए बेसिक है, ठीक है, उनको अभी वो इस फील्ड में आए हैं तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैं प्रेफर करूंगा पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन करें, ठीक है। उसमें पूरी इंस्टॉलेशन है, डिप्लॉयमेंट है, आपको आइडिया होगा। देन यू मूव ऑन टू नेक्स्ट कोर्स फंडामेंटल एनालिसिस, और अगर उसमें सबके बाद आप एडवांस कोर्स करना चाह रहे हैं और वो बेसिकली थ्रेड हंटिंग के हवाले से
वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि इन्वायरमेंट क्या होगा, आप किस तरीके से ये कोर्स कवर अप करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन कैसे होगी, वो मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता देता हूँ उसका। इसके अलावा इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं कि कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ गो अहेड। जी, कोई क्वेश्चन आपका किसी का? ओके। ये बेसिकली आपको किरोडार का कंसोल नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसमें लाइव स्ट्रीमिंग आपको नज़र आ रही है कि जो जो भी अटैक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट, वो आपको विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। और मेरे पास कुछ पूरा डोमेन एनवायरनमेंट है, ये आपका डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास विंडोज 10 की मशीन है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास काली लिनक्स है, ठीक है। और अगर आप कोर्स करते हैं थ्रेड हंटिंग के हवाले से, तो इसमें बेसिकली हम जो भी अटैक्स हैं, ठीक है, वो हम परफॉर्म करेंगे। और फिर मैं आपको विजिबिलिटी बताऊंगा कि किस तरीके से जो भी अटैक्स आते हैं, ठीक है, और हमारे पास किस तरीके से विजिबिलिटी आती है सीम सॉल्यूशन पे, वो बेसिकली हम देखेंगे, ठीक है, थ्रेड हंटिंग के हवाले से। और जिस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ सॉक की, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉक एंड सीम? एनी आइडिया? क्या डिफरेंस क्या है सॉक और सीम के, या दोनों सेम ही है? एनी आइडिया? एनीवन? जी, नो वन। बेसिकली सॉक जो है वो जैसा आपको पता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, राइट? दैट इज द टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। ये आपकी सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। And that is a centralized function within an organization that employ people, processes, and technology to continuously monitoring and improve an organization's security posture while preventing, detecting, analyzing, and responding to security incident basically. ये आपका इट्स लाइक अ हब एंड सेंट्रल कमांड लाइन, आपके पास एक कमांड लाइन फैसिलिटी है, ठीक है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ कोरिलेशन पॉइंट। कोरिलेशन पॉइंट का मतलब ये है कि सॉक के अंदर, ठीक है, आपकी जितनी भी आपके पास जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम है, ठीक है। और इट्स कोरिलेशन पॉइंट का मतलब ये कि जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं, आईपी एसेट्स हैं, वो बेसिकली इंटीग्रेट होती हैं आपकी सीम सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए आप इसको बेसिकली कहते हैं कि यार इट्स कोरिलेशन पॉइंट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सॉक हैव बीन अ टिपिकल, बेसिकली इट्स बिल्ट अराउंड अ हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर। ये एक हब और सॉक हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर पे बनता है। तो हब, अगर हम हब की बात करें, हम बेसिकली सीम सॉक की जो हब आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें सीम सॉल्यूशन बेसिकली आता है आपका, ठीक है। सीम सॉल्यूशन बेसिकली क्या करता है? दैट एग्रीगेट एंड कोरिलेट डेटा फ्रॉम सिक्योरिटी फीड्स।
ठीक है, जो भी डाटा आपके पास आता है, ठीक है, आप जो बेसिकली जो भी आपके सेंट्रल इंटीग्रेटेड डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो डेटा एग्रीगेट करता है, कोरिलेट करता है फ्रॉम सिक्योरिटी फीड्स। सिक्योरिटी फीड्स के का मतलब ये है कि आपके पास कुछ ऐसी क्लाउड्स, डिफरेंट वेंडर आपको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं ऑन क्लाउड। जिस तरह एक्स फॉर एक्सचेंज अगर मैं बात करूं, आईबीएम का क्लाउड है, ठीक है। इसी तरीके से गूगल का क्लाउड है, एडब्ल्यूएस का क्लाउड है, अमेजोन का क्लाउड है, ठीक है। ये यहाँ से बेसिकली आपको, जिस तरह अगर मैं क्यूरोडार आईबीएम की बात कर रहा हूँ, तो आईबीएम का जो एक्स फॉर एक्सचेंज जो क्लाउड सोल्यूशन है, ये बेसिकली आपको फीड्स प्रोवाइड करता है। जो भी लेटेस्ट अटैक्स आते हैं आपके पास, जितने भी मिलिशियस वेबसाइट्स हैं, यूआरएल्स हैं, डोमेन्स मिलिशियस हैं, आपके पास बैड रिप्यूटेड आईपी एड्रेसेस हैं, उनकी सब की डेटाबेस स्कैन, जो नेटवर्क स्कैन करते हैं डेटाबेस आपके आईपी एड्रेसेस नेटवर्क पे आपके, उनकी सब की लिस्ट अपडेट होती है, ठीक है। और वो फिर आपको अपडेट सिक्योरिटी फीड्स फ्रॉम द बैक एंड, यानी आपको क्लाउड से मिल रहा होता है। तो आपके पास जो हब, अगर हम सॉक की बात करते हैं, जो हब आर्किटेक्चर है वो आपका सीम सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं स्पोक की बात करता हूँ, तो स्पोक आर्किटेक्चर के अंदर, सीम के अंदर डिफरेंट सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स काम कर रही होती हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सॉल्यूशंस हो गए, आपके पास जीआरसी सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। जीआरसी मींस गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस सॉल्यूशंस हो गए, आपके पास ईडीआर सॉल्यूशंस हैं, आपके पास एक्सडीआर सॉल्यूशंस हैं, आपके पास एमडीआर सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यूबीए है, यूजर एनालिटिक्स बिहेवियर एनालिटिक्स सॉल्यूशन हो गया, आपके पास टिप सॉल्यूशंस है, मींस थ्रेड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस हो गए। ये सारे के सारे जो सॉल्यूशंस हैं, ये आपकी स्पोक आर्किटेक्चर के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ऊपर टॉप मोस्ट लेयर पे आपके पास सॉक हो गया, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली आपके पास हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर, ठीक है। आपका जो सीम है वो आपके हब आर्किटेक्चर के अंदर काम करता है, सीम सॉल्यूशन सॉक के अंडर। और आपके जो पास डिफरेंट आपके पास जो दूसरे सॉल्यूशंस हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से, जैसे मैंने आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के नाम बताएं, ये आपकी स्पोक आर्किटेक्चर का पार्ट होती हैं। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट की फंक्शंस सॉक के होते हैं, जिसके अंदर अगर मुझे थोड़ा सा याद हो, उसके अंदर के आपके पास सॉक क्या चीज़ प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कैसे करता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं, जिस तरह बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं, जो स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉपर नहीं बताते हैं कि यार उसके पास कितनी एप्लीकेशंस हैं, कितनी क्लाउड में सर्विसेज हैं, ठीक है। वो अगर आपको नहीं एक्सप्लेन करते, नहीं बताते और इंटीग्रेट नहीं करते सीम से, तो सीम आपको उसकी विजिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता। ऑफ कोर्स अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से अगर आपको फ्लू है और आपको कफ भी है, आप फ्लू का बताते हो, कफ का नहीं बताते, उसका मतलब ये कि वो फ्लू का तो इलाज करेगा लेकिन कफ का या खांसी का इलाज नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं। तो जब भी आप किसी स्टेक होल्डर के पास जाते हैं किसी डिवाइस, किसी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए, तो आप कंप्लीट चीज़ें उनको कहते हैं कि हमें कंप्लीट चीज़ें बताएं कि यार आपके पास कौन कौन सी एप्लीकेशन है, कौन से किसी डिवाइसेस हैं जो इंटीग्रेट करनी हो, फिर उसकी विजिबिलिटी आएगी सॉक के पास, ठीक है। और कैसे आपने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, आपके पास यू शुड हैव आल्सो अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल साइबर सिक्योरिटी टूल्स, ठीक है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका वर्क फ्लो होना चाहिए, ठीक है। आपके पास वर्क फ्लो, आपके पास सिक्योरिटी चेक्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके पास होंगी, देन यू वुड बी एबल टू प्रोटेक्ट द डेटा, राइट। फिर इसके बाद प्रिपरेशन है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपके पास पैचिंग हो गई, फायरवॉल पॉलिसीज हो गई, जिसको आप टाइम टू टाइम चेक करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह, ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, ये सारी की सारी चीज़ें आप कवर अप करेंगे इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। इसके अलावा जो एडवांस में अगर मैं बात करता हूँ, देखें जो सीम सॉल्यूशन है, इसमें जो इंटेलिजेंस है उसको आप खुद डेवलप करते हो, ठीक है। सिम इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। जब आप उसको विजिबिलिटी देते हैं तो वो उस तरीके से काम करता है, ठीक है। आपके पास जो आजकल बड़े सोफिस्टिकेटेड अटैक्स हैं, जिसके अंदर मैं एपीटी अटैक कहूँ, ठीक है, आपके पास फिशिंग अटैक्स हो गए,
आपके पास रैंसमवेयर अटैक्स हो गए, ठीक है, आपके पास डीलिल इंजेक्शन हो गया, आपके पास नेम पाइप इम्पर्सनेशन अटैक्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बेस 64 इनकोडेड आपके पास अटैक्स हो गए, ठीक है। और इस तरह के जो अटैक्स हैं वो बेसिकली कर्नल लेवल पे अटैक्स होते हैं। इसकी विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट सीम के पास नहीं होती, ठीक है। आप कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं मार्केट में आजकल, वो बेसिकली इसकी विजिबिलिटी वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करती हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं ईडीआर सॉल्यूशन, ठीक है, आपके पास एक्सडीआर सॉल्यूशन हो गया, आपके पास एमडीआर सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। ये वो सॉल्यूशंस हैं, आपको ये ओपन सोर्स भी मिल जाएंगे अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यार किस तरह के अटैक की विजिबिलिटी किस तरीके से आती है। तो बाय डिफॉल्ट आपको विजिबिलिटी जो है ना वो नहीं मिलती इन 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 अटैक्स की जो कर्नल लेवल्स पे होते हैं, जिनका मैंने आपको बताया। जैसे आपके पास एग्जीक्यूट मिलिशियस एग्जीक्यूटिबल्स हो गए, ठीक है। जब आपके पास पावर शेल का मिसयूज हो गया, पावर शेल पे कोई भी कमांड एग्जीक्यूट हो गई, वो आपको नहीं पता चला, नहीं चलती बाय डिफॉल्ट। तो आपके पास ऐसे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो आप इंटीग्रेट करते हो तो ये विजिबिलिटी आपको सीम देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो ब्लू टीम है जो बेसिकली आपके डिफेंसिव मोड में होती है, उनके लिए प्रॉब्लम्स यही होती हैं कि देखें आपके पास रेड टीम और ब्लू टीम। रेड टीम का कॉन्सेप्ट ये है कि वो हैकर्स होते हैं, ठीक है, एथिकल हैकर्स होते हैं जो बेसिकली डिफरेंट टूल चला के आपकी वल्नरेबिलिटीज जो होती है नेटवर्क पे उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। कोई भी अटैक करके, तो डिफेंसिव जिस डिफेंस जो टीम डिफेंस कर रही होती है ब्लू टीम, ठीक है, उसका काम होता है कि किसी तरीके से विजिबिलिटी लाना। जो एथिकल हैकर अटैक कर रहा है, ठीक है, उसकी विजिबिलिटी आपके पास सीम के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो रेड टीम है ना उनको ब्लू टीम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ब्लू टीम को रेड टीम की जरूरत पड़ती है। उनको आइडिया होना चाहिए आई एम अ पार्ट ऑफ ब्लू टीम, ठीक है, मुझे रेड टीम का कुछ नहीं पता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एज ए लीड कहीं काम करता हूँ और मेरे नीचे अंडर एक टीम होती है, तो मुझे पता होना चाहिए कि एक एथिकल हैकर या एक हैकर जो है वो किस तरीके से अटैक कर सकता है और वो कौन कौन से टूल्स को यूज कर सकता है, उसके बारे में मुझे आइडिया होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कुछ लैब बनाई, उसमें काली लिनक्स इंस्टॉल की। इंस्टॉल करने के बाद मैंने अटैक करना स्टार्ट किया, ठीक है। कुछ की विजिबिलिटी मेरे पास नहीं आई, फिर मैंने देखा किस तरीके से टूल चलता है, किस तरह से मैं अटैक कर सकता हूँ ताकि वो विजिबिलिटी मुझे सीम पर मिले। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेमो करके बताता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास इन अटैक्स की विजिबिलिटी कैसे आ सकती है। आपको यहाँ डिफरेंट मशीन्स नजर आ रही हैं पीछे जी नजर आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं कुछ फिल्टर यूज कर रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। जब आप ये करेंगे ट्रेनिंग्स तो आपको आइडिया होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मोस्टली आप लोग में से कुछ प्रोफेशनल्स भी होंगे जिनको आइडिया होगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं रियल टाइम CRE इवेंट्स ऐड कर देता हूँ, कस्टम रूल इंजन, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको रियल टाइम करता हूँ। और अब मैं कुछ कुछ आपको पावर शेल पे कुछ एडवांस जो अटैक्स होते हैं, ठीक है, उनकी विजिबिलिटी किस तरीके से आती है, किस तरह सीम आपको
हेल्प आउट करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, मेरे पास एक लॉग सोर्स है, लेट मी चेक आईपी। 186, ये मेरे पास सारी इंटीग्रेशन डिवाइसेस आ रही हैं। ओके, बेसिकली यहाँ पर 192.168.0.186 जो है ना, ये विक्टिम मशीन है, ठीक है, जिस पे मैं बेसिकली अटैक करूँगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फिल्टर आउट कर दूं ताकि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही नज़र आएं रियल टाइम। ओके, ये बेसिकली मेरे पास अटैकिंग मशीन, इट्स काली लिनक्स। ठीक है, मैंने कुछ सेटअप किया हुआ है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि मैं ये करके आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने कुछ सेटअप किए हैं, कुछ जो है कुछ मिलिशियस एग्जीक्यूटिबल्स बनाई हैं, कुछ डीएलएल्स बनाई हैं, उनको यूज करते हुए मैं अटैक करूंगा। ये किस तरह बनती है, जब आप एडवांस कोर्स करेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपने सेटअप करना है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, और इसको मैं बेसिकली मेटास्प्लॉइड फ्रेमवर्क यूज़ करूँगा। ठीक है, और उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें करके बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि ये एडवांस जो अटैक्स होते हैं इनकी विजिबिलिटी कैसे आ सकती है। इसमें मेरे पास कुछ यूज़ केसेस हैं लेटरल मूवमेंट के हवाले से, फिशिंग के हवाले से, एपीटी अटैक्स के बारे में। हम किस तरीके से प्रोएक्टिवली इन अटैक्स को की विजिबिलिटी जो है वो सीम पर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो है बेसिकली मैंने लोड कर लिया है। ये मेरी विक्टिम मशीन है। ठीक है, ये मेरी अटैकिंग मशीन है। नाउ आई एम प्रिपेयर फॉर माय पेलोड। ये काली लिनक्स का आईपी आ गया। ठीक है, ये पोर्ट। ओके, ये बेसिकली मैंने हैंडलर जो है वो कर दिया है, लोड हो गया है पेलोड। ठीक है, और आई एम गोइंग टू रेडी फॉर अटैक। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास जो यूज़ केस है वो बेसिकली पावर शेल का है। ठीक है, या मैंने एक एग्जीक्यूटेबल बनाई है जिसका नाम है माई कॉल। ठीक है, और माई कॉल बेसिकली मेरे पास जो वेब सर्विस अपाची जो काली लिनक्स पे चल रही है वहाँ पर ऑलरेडी अपडेटेड है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं यही कहूँगा कि आपकी सोशल इंजीनियरिंग आ जाती है कि किस तरीके से आपने किसी वेब के थ्रू, किसी एग्जीक्यूटिबल के थ्रू आपने किसी तरह विक्टिम मशीन्स पे जो है उस प्रोसेस को लेकर जाना है, ताकि वो जो भी विक्टिम मशीन पे बैठा है कोई एंड यूजर, वो किसी तरीके से वो एग्जीक्यूट कर ले। ठीक है, फिशिंग अटैक हो सकता है। ठीक है, कोई भी यूआरएल हो सकता है। ठीक है, ईमेल के थ्रू आप फिशिंग एग्जीक्यूटेबल कोई इमेज भेज सकते हैं, कोई लिंक भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल मेरा यूज केस 1 है। ठीक है, और ये बेसिकली एक सेटअप मैंने किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, और पीछे आपके पास कस्टम रूल इंजन डायरेक्टली जो अटैक्स आएंगे वो इसको कैप्चर करेगा। ठीक है, और ये मेरी जो मशीन है ये विक्टिम मशीन है। इस पे फिर आप अपडेट देखेंगे कि क्या अपडेट आ रही है। और लेट्स स्टार्ट, और मैं इससे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे पास कनेक्शन आ जाएगा, और मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और लेट्स सी ऑन सीम कि मेरे पास कोई विजिबिलिटी आई है या नहीं आई है। ये देखें,
मेरे पास विजिबिलिटी आई थी कमांड शेल क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है, और कहाँ से एग्जीक्यूट हुई है वो टेम्परेरी, अगर आप यहाँ देखें, ये देखें ये भी आ गया, प्रोसेस लॉन्च फ्रॉम टेम्प डायरेक्टरी, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ एग्जीक्यूट किया, टेम्प डायरेक्टरी से यहाँ से लोड हुआ और वहां पर मेरे पास सीम ने फौरन ही अटैक को कैप्चर कर लिया, ट्रैफिक को, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी मैं इंफॉर्मेशन करूंगा, लेट से गेट यूआईडी, राइट, गेट सिस्टम, सॉरी, ठीक है, मेरे पास नेम पाइप इम्पर्सनेशन आ गया, तो मेरे पास यहाँ पर भी आना चाहिए नेम पाइप इम्पर्सनेशन का जो अटैक हुआ है वो यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन ये आ गया, पाइप डिटेक्ट अ सर्विस कॉन्फ़िगर्ड टू यूज अ पाइप, ठीक है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन भी आ गई, ठीक है। फिर आप शेल पे जाकर, ठीक है, या डायरेक्टरी बना सकते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जिट करके दोबारा हैश डंप पे आता हूँ, तो ये हैशेस मेरे पास यहाँ पर कैप्चर कर लिए हैं, ठीक है, पासवर्ड हैशेस मेरे पास आ गए हैं, तो यहाँ इसकी विजिबिलिटी भी मेरे पास सीम पर आ जाएगी, ये देखें, डिटेक्ट अ पॉसिबल क्रेडेंशियल्स डंपिंग टूल, ठीक है, अ प्रोसेस क्रिएट अ थ्रेड फ्रॉम अ प्रोसेस दैट वाज लॉन्च फ्रॉम द टेम्प डायरेक्टरी। तो ये सारी की सारी जो विजिबिलिटी आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये आपके पास कुछ ऐसे सोल्यूशन, क्योंकि आपके जो नॉर्मल एंटीवायरसेस हैं वो इस तरह के अटैक्स को नहीं पकड़ता, वो नॉर्मल एंटीवायरस होगा, मिलिशियस कोई एग्जीक्यूटेबल होगी, लेकिन जो आपका ईडीआर सोल्यूशन है, ईडीआर सोल्यूशन कंप्लीटली जो है आपके जो इस तरह के अटैक्स हैं जो कर्नल लेवल पे या फाइललेस अटैक्स होते हैं, डीएल इंजेक्शन होती हैं, ठीक है, लेजिट प्रोसेस के अंदर, लेजिटिमेट प्रोसेस के अंदर आप कोई ऐसा मिलिशियस कोड इंजेक्ट कर देते हो जो बेसिकली आपको की विजिबिलिटी नहीं होती और आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, अटैक्स आपको नहीं पता चलते, वो एपीटी अटैक्स हैं, लेटरल मूवमेंट अटैक्स हैं, उसके बारे में आपको विजिबिलिटी नहीं आती। फॉर एग्जांपल मैं इसे स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और इसमें जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से लेट्स सी 5 मिनट्स, ठीक है, इसको सॉर्ट कर लेते हैं, और यहाँ से फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो ये देखें रजिस्ट्री इवेंट वैल्यू सेट, ठीक है, और ये कंप्लीट डिटेल आपको बता रहा है, ठीक है, बाइनरी डाटा, ठीक है, svchost.exe, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से नज़र आ रही है। इसके अलावा आपके पास प्रोसेस क्रिएशन, इमेज लोडेड, ठीक है, मैं आपको जो पिन पॉइंट है ना वो मैं आपको, ये सारे के सारे उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन जो पिन पॉइंट है वो मैं आपको उसी तरफ ले जा रहा हूँ कि वो जो चीज़ें जो मैंने एग्जीक्यूटेबल फाइल जो की थी उसकी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली मैं आपको लेकर जा रहा हूँ कि mycall.exe जो हमने की थी वो, उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट आपको मैं बताना चाह रहा था। ये डिफरेंट डीएलएल्स लोड हुई हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, एसवीसी होस्ट, राइट, ठीक है, और ठीक है, सर्विस कॉल, ठीक है,
ठीक है, ये देखें एक प्रोसेस क्रिएट हुआ और इसका ऑफेंस भी बन गया। ठीक है, अगर आप ऑफेंस देखना चाहे इसका क्या ऑफेंस बना है तो यहाँ पर ऑफेंस क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑफेंस आ जाएगा इसका। ठीक है, ये देखें नेटवर्क शेयर बाईपास यूएसी। ठीक है, प्रोसेस लॉन्च फ्रॉम टेम्प डायरेक्टरी। ठीक है, नेटवर्क शेयर ऑब्जेक्ट वॉज एक्सेस और ये इवेंट बेसिकली 50 इवेंट्स बने। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये बेसिकली ऑफेंस भी क्रिएट कर दिया उसने। ठीक है, ये देखें, बल्कि मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये देखें पावर शेल एग्जीक्यूट पॉलिसी बाईपास। ठीक है, एग्जैक्टली ये वही कमांड है जो मैंने वेक्टर मशीन पे चलाई है, जो इस मशीन पे चली है। ठीक है, एग्जैक्टली वही कमांड है। ठीक है, ये आपके पास काली लिनक्स जो अटैक मशीन है उसका आईपी आ गया। ठीक है, जो भी एग्जीक्यूट हुआ वो आ गया। डाउनलोड फ्रॉम टेम्प फोल्डर। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास। ठीक है, क्या इमेज का नाम था। ठीक है, कहाँ पर कहाँ से एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, कंप्लीट आपका पावर शेल डॉट एक्जी लोड की है। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इंटीग्रिटी लेवल हाई। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास, आपके पेलोड में भी ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, कि किस तरीके से आपने सोफिस्टिकेटेड अटैक्स को किस तरीके से आपने वो करना है, उसकी विजिबिलिटी लेकर आनी है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। पाइप क्रिएशन का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ नेटवर्क्स के इसमें आते हैं, इंफॉर्मेशन आती है कि किस मशीन से आप कनेक्ट हुए हैं बेसिकली। ठीक है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक डेमो करवाया। इसके अलावा फॉर एग्जांपल कोई लॉन्ग स्क्रिप्ट रन करते हैं आप पावर शेल पर। ठीक है, उसके बाद वो भी आप उसकी विजिबिलिटी ला सकते हैं कि मेरे आज 24 आवर्स के अंदर या आज के दिन मेरे पास कौन कौन सी ऐसी कमांड्स पावर शेल पर चली हैं जो लेंदी स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, उसकी विजिबिलिटी लेकर आ सकते हैं, उसके ऑफेंस क्रिएट कर सकते हैं आप सीम पर। ठीक है, आईबीएम के रडार के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल दी है। तो आपके पास ये देखें सारे के सारे डंपिंग टूल्स बता दिया कि कौन कौन से मेटास्प्लॉइट की विजिबिलिटी, कोई भी इस तरह के टूल्स जो अटैकिंग टूल्स हैं उन सब की विजिबिलिटी आप लेकर आ सकते हो सीम के अंदर। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। ठीक है, हम स्टिल कनेक्टेड। ठीक है, इसमें आप और भी अटैक्स कर सकते हैं। ये एक डेमो के तौर पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने चीज़ें करनी है। इसके अलावा आपके पास फॉर एग्जांपल कोई सर्विस है, कोई सर्विस आप करना चाहते हैं, विक्टिम मशीन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ देखें मैंने एक अटैक किया था। अगर मैं मेरे ख्याल शायद इस मशीन पे है या इस मशीन पे नहीं, लेट मी सी। ये देखें माय टारगेट। ठीक है, तो आप कोई भी सर्विस जो है वो आप इनेबल कर सकते हो विक्टिम मशीन के अंदर। ठीक है, ताकि आप जो है वो जस्ट लाइक एटीपी अटैक जो है, एपीटी अटैक जो है वो कर सको। किस तरीके से आपने मिलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, उसकी सर्विस को कैसे मैनेज करेंगे कि जैसे ही आप कोई नई सर्विस को इंस्टॉल करेंगे विक्टिम मशीन पर तो वो उसकी विजिबिलिटी भी प्रॉपर बाय नेम आपको क्यूरेडार बता देगा कि यार ये सर्विस बेसिकली इस मशीन पे इंस्टॉल हुई है। ठीक है, तो इस तरह की तमाम अटैक्स की विजिबिलिटी। ठीक है, ये आप जब एडवांस कोर्स करेंगे तो उसमें पूरा कंप्लीटली सेटअप आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने आईबीएम क्यूरेडार पे सेटअप करना है। ठीक है, किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, और किस तरीके से आपने अगर टेस्ट लैब करनी है वो सेटअप आप काली लिनक्स पे कैसे करेंगे, किस तरह अटैक करेंगे, वो कंप्लीट बेसिकली आप जो है एडवांस उसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास कुछ यूज़ केसेस जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक लेवल पे किस तरीके से यू होगा बेसिक लेवल, लेकिन उसमें आप बड़े बड़े मेजर अटैक्स को प्रोएक्टिवली देख सकते हो। ठीक है, जैसा मैं कहूँगा पासवर्ड स्प्रेइंग अटैक्स हो गए। ठीक है, और आपके पास लेटरल मूवमेंट अटैक्स हो गए। तो बड़े बेसिक लेवल पे आप उनके यूज केसेस को बना के एक मेजर अटैक को प्रोएक्टिवली देख सकते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप कवर करेंगे। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, फंडामेंटल। फिर फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है वो आपका एनालिसिस फंडामेंटल होगा। फिर उसके बाद आपके पास एडवांस ट्रेनिंग अगर आप करना चाहें तो वो उस तरीके से सेटअप किया जाएगा कि किस तरीके से आप उसको सेटअप कर सकते हो, फिर उसको प्रोडक्शन में कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जी, यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन? जी, एनीवन? शायद चैट में लिखा हुआ हो किसी ने कोई क्वेश्चन, लेट मी सी। जी, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके। इसके अलावा मैं आपको इसको भी थोड़ा सा ब्रीफ अप कर देता हूँ ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए कि इसमें आप क्या चीज़ें कवर करेंगे। बेसिकली ये आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस जिसका एग्जाम कोड है C1000 108, ठीक है, 018। उसके अंदर जो बेसिकली आप जो चीज़ें कवर अप करेंगे वो डैशबोर्ड की कस्टमाइजेशन, राइट, नेविगेट टू फ्रॉम एंड विद इन एन ऑफेंस, ऑफेंस की पूरी मैनेजमेंट आप देखेंगे, पूरा जो लाइफ साइकिल है वो देखेंगे, ठीक है। ऑफेंसेस के जो रूल्स हैं, कैसे ट्रिगर्ड होता है कोई भी ऑफेंस, कैसे बनाते हैं, उसका पूरा वो आप प्रोसेस देखेंगे। फिर आपके पास जो ट्रेंड है, नॉर्मलीज वगैरह हैं, रिव्यू वो आप चेक देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा टाइप ऑफ रूल्स में आपके पास जो बिहेवियरल इवेंट्स फ्लो, कॉमन ऑफेंस, नॉर्मली एंड थ्रेशोल्ड रूल्स कैसे बनते हैं, उसको वो है क्या, उसका रिव्यू इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा सेक्शन 2 जो है उसमें बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, और ऑफेंस के अंदर मैग्नीट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, नेटवर्क हायरार्की को डिस्क्राइब करेंगे कि नेटवर्क हायरार्की क्या है आईबीएम क्यूरेडार के अंदर, ठीक है। इसकी इसी तरीके से ऑफेंस की डिटेल जितना मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंप्लीट डिटेल, ठीक है। और इसके अलावा ऑफेंस की इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट, जब भी कोई ऑफेंस आता है उसके साथ डिफरेंट रूल जो है वो ट्रिगर करते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, वो क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं, और ऑफेंस का पूरा लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है, ओपन, क्लोज, असाइन, हिडन, प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये बेसिकली आप कवर अप करेंगे। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, इवेंट फिल्टरिंग कैसे लगाते हैं, सर्चेस कैसे लगाते हैं, एफिशिएंट सर्च आप कैसे लगाते हैं, ठीक है, वो भी आप इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से आपने ऑफेंस की मैनेजमेंट कंप्लीट, दोबारा से इसमें कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट, आप कि कोई भी इवेंट्स आते हैं उसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, फ्लोज को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं फॉर एक्सटर्नल एनालिसिस करने, मतलब एक्सपोर्ट करने के बाद उसका एक्सटर्नल एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। और क्लोजिंग प्रोसीजर क्या होता है, ऑफेंस को कैसे क्लोज करते हैं, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो सेक्शन 3 के अंदर आपकी पर रिपोर्टिंग है, ठीक है। देयर मोर देन 100 डिफरेंट टेम्पलेट्स आर प्री कॉन्फ़िगर्ड इन आईबीएम क्यूरेडार। इसके अलावा आप कस्टम रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। इसके अलावा किस तरीके से जो एबनॉर्मल ट्रेंड आता है, ठीक है, उन ट्रेंड रिपोर्ट कैसे आप बनाएंगे, ठीक है, वो देखेंगे। फिर इसके बाद illustrate the difference between rule response and rule action, ठीक है। इसमें रिस्पॉन्स लिमिटर होता है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती हैं, ठीक है, किस तरीके से पोर्ट डेफिनेशन, होस्ट डेफिनेशन, ये क्या चीज़ें हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ लॉग सोर्सेज, फ्लो सोर्सेज एंड रेफरेंस डेटा। क्या चीज़ें होती हैं लॉग सोर्सेज, जैसा मैंने आपको बताया कि इन अ टर्म ऑफ आईबीएम क्यूरेडार, लॉग सोर्सेज बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जहाँ से लॉग्स ओरिजिनेट होती हैं। रेफरेंस डेटा क्या होता है, फ्लो सोर्स क्या होता है, ठीक है, ये कवर आप करेंगे। इसके अलावा सेक्शन 3 के अंदर सर्चेस, फिल्टर, आप कैसे सर्चेस, कोई स्पेसिफिक सर्च आप करना चाहते हैं, ठीक है, आप किस तरीके से फिल्टर लगाते हैं, ठीक है, क्विक सर्च क्या होती हैं, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं,
ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट है जिसमें फिल्टर, क्विक एंड एडवांस, जिसमें आप AQL के थ्रू सर्च करते हैं। फिर इसके बाद आपके डिफरेंट ग्राफ्स हैं डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास अगर डैशबोर्ड हम देखते हैं तो ये IBM कोरिडोर का एक ट्रेडिशनल डैशबोर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा एक मॉडर्न डैशबोर्ड भी आपके पास अवेलेबल है जिसको पल्स कहते हैं, ठीक है। और जो लेटेस्ट वर्जन है IBM कोरिडोर का 7.4, उसमें ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। लेकिन इससे ओल्ड वर्जन जो है इसमें आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है। और ये बेसिकली डैशबोर्ड है पल्स। इट्स अ मॉडर्न डैशबोर्ड, ठीक है। थोड़ा इट्स टेक टाइम टू लोड। ये आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता लोड हो रहा है। इसमें बेसिकली एक्टिव डोरमेंट ऑफेंस जो है वो बता रहा है आपको कितने एक्टिव हैं, कितने डोरमेंट स्टेट में हैं, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। और नंबर ऑफ ऑफेंस कितने हैं, क्रिटिकल ऑफेंस कितने हैं, हाई पर ऑफेंसेस कितने हैं, ये उनकी लिस्ट बता रहा है। बाकी अभी लोड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका डैशबोर्ड ये आपके लोड हो गए हैं, ठीक है। और मोस्ट रिसेंट ऑफेंस कौन कौन से हैं इनकी पूरी डिटेल आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा जब अगर आप समरी देखते हैं अ, उसमें कंप्लीट जो भी आपके एक्सटर्नल अटैक्स आ रहे हैं उनकी डिटेल आपको बता देगा वर्ल्ड सोर्स एंड डेस्टिनेशन पे, कि अगर आपके पास एक्सटर्नल अटैक्स आ रहे हैं उनकी विजिबिलिटी आपको बता देगा, ठीक है। ऑफेंस की लिस्ट आ रही है, इवन पर यूज़र लॉग, टॉप लॉग सोर्सेज जो सबसे ज़्यादा लॉग जनरेट कर रही हैं उनकी लिस्ट आपके पास आ गई है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सटर्नल अटैक्स बता देगा सोर्स और डेस्टिनेशन के हवाले से, ठीक है। ये आपके टॉप लॉग सोर्सेज जो सबसे ज़्यादा लॉग्स जनरेट कर रही हैं, ये आपके एक्सटर्नल अटैक्स आ गए, ठीक है। या आईपीज आप देख रहे हैं, ये सारे एक्सटर्नल अटैक्स हैं आपके, ठीक है। नीचे आपके पास लॉग सोर्स काउंट आ रहा है, ठीक है। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं। टोटल ओपन ऑफेंस कितने हैं, ठीक है। अगर मैं ऑफेंस के अंदर आऊँ तो ऑफेंस जो 24 आवर्स के अंदर जो मेरे पास अटैक्स आए ये उनकी लिस्ट आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लास्ट 24 आवर्स करूँ तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर मेरे पास ये अटैक्स आए, ठीक है। तो इनकी कंप्लीट जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, वो आप देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी एक इंडिविजुअल ऑफेंस को किस तरीके से हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके सारे पैरामीटर्स, उसके सारे लॉजिक्स, ठीक है, वो जब आप इंशाल्लाह ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें आपको बताई जाएगी। ये देखें आपने इस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास इससे रिलेटेड जो वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। उसके आपके टोटल 16 इवेंट्स आए हैं, ठीक है। उनकी डिटेल आपको यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। और ये ऑफेंसेस क्रिएट हुए हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये सोर्स आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देख रहे हैं। तो इसका पूरा लाइफ साइकिल, इसकी पूरी मैनेजमेंट ऑफेंस की, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। और इसमें कोई क्वेश्चन आपके पास कोई हो क्वेश्चन, वो आप विदाउट एनी हेजिटेशन वो कर सकते हैं। कुछ चीज़ पूछनी है, कुछ चीज़ बतानी है, वो आप बता दें मुझे। कोई कंफ्यूजन। और बाकी जब क्लास कब स्टार्ट होगी, क्योंकि मेरे अभी 2 बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। एक ऑलमोस्ट एंड पर है, ठीक है। एक बैच मेरा रिसेंटली ख़त्म होगा और 2 बैच मेरे स्टार्ट हो गए हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बैच स्टार्ट है और एक बैच मेरा एनालिसिस का स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और एक मेरा एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर है। और ये मेरे ख्याल आपको वकास बता देंगे, जो MRGT का जो वो है स्टाफ है, वकास हैं, शहबाज हैं, वो आपको बता देंगे कि ये कब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हफ्ते में ऑल्टरनेट हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी, मे बी सैटरडे संडे, या कोई और जो कन्वीनियंट हो आप लोगों के लिए, ठीक है, कि आप कब क्लास लेना चाह रहे हैं तो वो भी स्केड्यूल किया जा सकता है। आप पूछ लें वकास से और शहबाज से। वकास, शहबाज, आप हैं अवेलेबल?
Hello. We have secure brackets where we put the groups. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalam. अभी किसी की और क्वेश्चंस हैं? एनीवन फ्रॉम एनीवेयर सर? मेरे ख्याल में हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस को साथ साथ ही एड्रेस करते रहे हैं। जी। इस तरह से है कि अभी भी अगर किसी के रजिस्ट्रेशन के हवाले से या मैनेजमेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क मी, और अगर किसी के भी जो है वो कोर्स रिलेटेड किसी किस्म के भी क्वेश्चनिंग्स होंगे वो फैसल साहब से डायरेक्टली पूछ सकते हैं अबाउट दी प्रीरैक्स, अबाउट दी different things. खबर इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग दिस सेशन। एक्चुअली बहुत थोड़ा टाइम होता है हमारे पास फॉर फर्स्ट क्लास, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को क्वेरीज को जो है वो समअप भी करना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं पहली क्लास में। बेसिकली हमारी पहली क्लास जो होती है सर सबके लिए हम कहते हैं कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इसी वजह से होता है ताकि आप हमारी क्वालिटी को जज कर सकें। आप लोगों को जब कंटिन्यू करना चाहते हैं किसी भी कोर्स के अंदर, तो आपको डेफिनेटली आपको हक है कि आपको पता हो कि आप किस क्वालिटी की, और व्हेन यू पेइंग फॉर अ कोर्स तो जैसी बात है आप थोड़े से करेजियस भी होते हैं उस चीज़ों के बारे में। यस बिल्कुल, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। दिस इज़ naveed@mrglobaltech.com. This is my email address. You can call me over my phone as well, which is 031056220005. ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। बाकी शहबाज आपको ऑफिशियल डिटेल्स भी आपको साथ में शेयर कर देंगे। हम इस सेशन के बाद जिन जिन लोगों ने इस को अटेंड किया है, हम आपको वन बाय वन आपको कॉल भी करेंगे और आपका फीडबैक भी लेंगे इफ समबडी इज हेजिटेंट फ्रॉम गिविंग देयर फीडबैक्स राइट नाउ एज वेल। एक दफ़ा फिर से अनाउंस कर दें हम, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स the fee of the whole course will be $150, और तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग जो है यही कोर्स जो है वो 25,000 रुपीज़ पाकिस्तान PKR में हम इसको ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दें कि पीपल हु आर कमिंग विद द ग्रुप्स कैन गेट फर्दर डिस्काउंट्स एज वेल। हम उसको डिस्कस कर लेंगे एंड व्हेन वी विल बी कॉलिंग यू पीपल एज वेल, तो आप हमें जो है वो सारा का सारा इफ यू आर कमिंग इन द ग्रुप तो हम आपको ऑब्वियसली उसमें डिस्काउंट करेंगे। एक और चीज़ है कि हम इसमें बेसिकली प्रोवाइड क्या क्या कर रहे होंगे। एक तो हम आपको लोकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे। लोकल ट्रेनिंग के साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस लैब भी प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारे सर्वर्स पे क्रिएट होंगी, जिसको आप 24/7 कनेक्ट कर सकेंगे। तीसरी चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे दैट वुड बी रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास विल बी प्रोवाइडेड टू यू। और साथ ही साथ में हम एक डिस्कशन के लिए, क्योंकि आप लोग डिफरेंट कंपनी से होंगे तो इस वजह से आप लोग एक ही जब पैनल पे आएंगे तो हम व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। जो लोग रिकॉर्डिंग से जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे ट्रेनर्स और आप लोग जो भी इसके अंदर होंगे दे कैन पुट इन देयर एफर्ट्स एज वेल, जिससे हमारी बहुत सारी क्यूरीज जो हो सकता है वो एक रास्ते से अगर हमारी क्लियर नहीं हो रही तो विद इन दैट स्पेसिफिक ग्रुप वी विल बी क्लियरिंग दोस क्वेरीज एज वेल। आप लोग अपने माइक्स को अनम्यूट करके डायरेक्टली थ्रू माइक भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। वी आर ओपन टू एवरीवन। जी मोहम्मद हसन का जो क्वेश्चन है, हाउ कैन वी ऐड एलिमेंट्स टू अ रेफरेंस सेट। बिल्कुल आपको आइडिया दिया जाएगा रेफरेंस सेट का, किस तरीके से आपने उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करने हैं, ठीक है डेफिनेटली। और साथ कमर का जो क्वेश्चन, व्हाट आर द मिनिमम प्री रैक्स फॉर दिस कोर्स। कोई ख़ास प्री रैक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक ओवरव्यू से ही लेकर चलूँगा, ठीक है। मैंने बेसिक ओवरव्यू दे ताकि आपका जब माइंड बनेगा, ठीक है, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो देयर विल बी नो प्री रैक्स और आप डायरेक्टली कोर्स कर सकते हैं, नो इश्यूज।
जब भी फाउंडेशन के कोर्स होते हैं मोस्टली उनके कोई प्रीरेक्स होते नहीं है, आपको बस सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सिस्टम्स के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर आपको बेसिक नॉलेज है तो यू आर गुड टू गो विद दैट। ओके, एक और क्वेश्चन, ड्यूरेशन बेसिकली इसका जो है वो 1.5 मंथ होगा, ठीक है। लास्ट में आपका क्लास रिव्यू होगा, उसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो आपके कोई सिनेरियो होगा वो डिस्कस हो सकता है, ठीक है। 1.5 मंथ जो है इंशाल्लाह, आई थिंक इट्स 6 वीक्स, तो वो आपका इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा। और एग्जाम रिव्यू सेशंस के अंदर जो है आप वगैरह तौर पे फैसल रफीक साहब जो आपके ट्रेनर हैं, जो कि ही इज अ सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर विद आर्मी कैरेडा, तो वो आपको वगैरह तौर पर आपको वो सिनेरियोज जो है वो रिजॉल्व करना भी सिखाएंगे, और ही कैन मेक सम मॉक्स विद यू एज वेल। और ऑन दी अदर एंड जो है कुछ लोग पूछ रहे थे एग्जाम्स के बारे में, तो इसका एग्जाम सर, इसका एग्जाम का जो वाउचर है दैट इज फॉर 25,000 PKR। इसके अलावा यहाँ पर शहबाज ने आपके साथ हमारे ऑफिशियल नंबर भी शेयर कर दिए हैं, आप इन पे हमें व्हाट्सएप पे भी टच कर सकते हैं, हमारे पेज भी कर सकते हैं। मैंने आपको अपना ईमेल एड्रेस पर्सनल भी शेयर कर दिया, आपको पर्सनल नंबर भी इवन शेयर कर दिया है। एक्चुअली माय नेम इज नवीदुल्लाह खान यूसुफजई और मैं MRGT से हेड ऑफ सेल्स ऑपरेशंस हूँ। यू कैन डायरेक्टली डिस्कस योर मैटर्स विद मी एज वेल। शहबाज आपको जो है वो फोन लाइन पे भी मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी मिलेंगे। इसके अलावा हमारे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर वकास से भी मिलेंगे। आई एम गोइंग टू ऐड हिज ईमेल एड्रेस एज वेल व्हिच इज wakas@mrglobaltech.com। तो you can query your things with both of us। आप वकास को भी टच कर सकते हैं, आप मुझे भी टच कर सकते हैं। We are open for any kind of queries। Which book courses actually? Any questions from anyone? You can open up your mic from anywhere, sir। आप कोई भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और we are good to go now। Any question? बेसिकली आपको जो डेमो दिया जाता है उसमें डेमो में बहुत सी चीज़ें आपको नहीं बताई जाती, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है एक एनवायरनमेंट का, कि यार ये एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी आपको मैंने कोर्स कंटेंट ट्रेनिंग का जो कंटेंट बताया, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती हैं, जो उसमें वो चीज़ें भी आप कवर अप करते हैं जो उसमें लिस्ट नहीं हुई होती, क्योंकि मैं अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा होता हूँ, जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ हो रही हैं चीज़ें, वो मैं आपको ब्रीफ अप करता हूँ ताकि आपको आगे आइडिया हो। तो डेमो सेशन आपको पता है उसमें हर चीज़ कवर अप नहीं होती, तो इंशाल्लाह जब आप ऑन बोर्ड होंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपकी कवर अप इंशाल्लाह हो जाएंगी, ठीक है। बल्कि जो मैंने बताया उससे ज़्यादा ही इंशाल्लाह कवर होगा, तो डोंट यू वरी अबाउट इट। ये जी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब शहबाज साहब ने एक नई ऑफर भी आपके लिए उतार दी है। जो लोग दोनों कोर्सेज मतलब कि आपका जो फाउंडेशन एंड जो आपका एनालिसिस कोर्स है, दोनों के लिए अगर आप जा रहे हैं तो बोथ कोर्सेज विल बी टेकन अप विद इन 40,000 PKR ओनली। और ये बेसिकली हमारा कोर्स आज से स्टार्ट हो चुका है, जिसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रन किया है। आगे से आने वाली तमाम क्लासेस के अंदर आपकी जो फर्दर स्टडीज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। हमजा हैज स्टार्टेड अप हिज माइक। जी हमजा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मोहम्मद हमजा।
Any question, sir? Maybe we are done, Faisal bhai. We are done. हाँ जी, ओके, नो इश्यूज। तो फिर इंशाल्लाह जैसी इंफॉर्मेशन बेसिकली जिस तरह नवीद ने कहा कि ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, तो प्रॉपर क्लास इंशाल्लाह मतलब ये कंटिन्यू क्लास होगी फिर नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा MRGT की टीम की तरफ से। ओके, थैंक यू, टेक केयर। उसमें आपको कुछ रजिस्ट्रेशन लिंक्स नहीं आएंगे, आपको डायरेक्टली क्लास के लिंक्स आएंगे। फिर सभी आपको जी, अपने लिंक के ऊपर जाके आपने फिलिंग करके फिर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, वो आपको डायरेक्ट क्लास का लिंक आएगा और यू विल बी एंटर्ड टू द क्लास डायरेक्टली। जो ओके, मेरे रेजिस्ट्रेशन जो कांटेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, अजहर, आपको मैंने भेज दिया है, फैसल FAYSALRAFEEQ@gmail.com। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, जो भी क्वेरी है आपको आपकी, वो इंशाल्लाह उसको देखा जाएगा, आपको आंसर दिया जाएगा, नो इश्यूज़। तो मेरा ख्याल अब कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप होगा आप लोगों का, जो जो न्यू क्लास स्टार्ट होगी उसका व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही आपको स्टडी मटेरियल, ठीक है, आपको वीडियो लिंक जो भी आपने कवर अप किया होगा उस लेक्चर में, वो आपको उस पर लिंक दिया जाएगा, वीडियो लिंक होगा, वो आप बेसिकली उसको देख सकते हैं। और जो चीज़ें हम कवर अप करेंगे सेशन के अंदर, उनकी PDF डॉक्यूमेंट उसके अंदर कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होगी। वो भी आपको इंशाल्लाह उसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही दी जाएंगी, और जो भी क्लास की अपडेट होगी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपडेट मिलता जाएगा इंशाल्लाह। सर आखिरी दफा सर पूछ लीजिए, एनी अदर क्वेरी सर फ्रॉम एनीवन? कोई थैंक भी यू वेरी क्वेश्चन है प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। Thank you very much everyone for joining us, थैंक यू and we are expecting people on the next week inshallah. उससे पहले आपको कॉल भी आ जाएंगी। Thank you very much for attending us. ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Allah Hafiz. Allah Hafiz.